व्हाट इज़ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं ये दोनों को, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल्ड सप्लाई। इसका मतलब हमें पहले कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को समझने के लिए बंडल्ड सप्लाई समझना पड़ेगा। अब बंडल सप्लाई क्या होता है देखते हैं। बंडल सप्लाई इज़ द वन इन विच देयर इज़ more than one goods or service or both supplied and for a single consideration and single invoice is issued। इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो सप्लाई बंडल सप्लाई कहलाएगा। अब तीनों कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई, मतलब जो सप्लाई होना चाहिए वो एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विस का होना चाहिए। अगर केवल एक गुड या एक सर्विस का सप्लाई होगा तो वो बंडल सप्लाई में नहीं आएगा। एक से ज़्यादा सप्लाई होना चाहिए, एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विस का सप्लाई होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बोलता है फॉर अ सिंगल कंसिडरेशन, मतलब एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विस का सप्लाई होगा तो या तो दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे और सो ऑन होंगे। फॉर अ सिंगल कंसिडर मतलब जितने भी गुड्स या सर्विस है उन लोग का सिंगल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसका मतलब कि इंडिविजुअल प्राइस शुड नॉट बी अवेलेबल, इंडिविजुअल प्राइसेस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइज़र लिया है, रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइज़र साथ में दिया है तो रेफ्रिजरेटर और सब स्टेबलाइज़र का एक ही सिंगल कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000, रेफ्रिजरेटर का अलग प्राइस और स्टेबलाइज़र का अलग प्राइस नहीं होना चाहिए। और सिंगल इनवॉइस इज इशूड मतलब एक ही बिल में दोनों का अमाउंट होना चाहिए, एक ही बिल होना चाहिए, अलग अलग बिल नहीं होना चाहिए। बंडल सप्लाई समझ में आया कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो बंडल सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर अ सिंगल कंसिडरेशन एंड सिंगल इनवॉइस, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो वो बंडल सप्लाई हो जाएगा। अब क्या लिखा है कि कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई आर द पार्ट्स ऑफ बंडल्ड सप्लाई, मतलब कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है, दे आर द पार्ट्स ऑफ बंडल सप्लाई। अब बंडल सप्लाई देखो ये चार्ट पता चल रहा है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई बंडल सप्लाई के पार्ट्स है। अब समझते हैं कंपोजिट सप्लाई को। Composite supply is a supply of goods or service or both which are bundled naturally, मतलब ये गुड्स या सर्विस वो होते हैं जो नेचुरली बंडल है। फॉर एग्जांपल मोबाइल और चार्जर ये नेचुरली बंडल है, सभी लोग देते हैं। एवरी इंडस्ट्री फॉलोज द सेम बंडलिंग, मतलब ये बंडलिंग सभी लोग करते हैं, पूरी इंडस्ट्री में यही ट्रेंड है, सब यही एक साथ बेचते हैं। जैसे कि आगे एग्जाम्पल हमने लिखा है मोबाइल और चार्जर का। इट इज़ इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपोजिट सप्लाई होता है। इन द कंपोजिट सप्लाई वन सप्लाई इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई और प्राइमरी सप्लाई एंड द अदर्स आर एंसिलरी सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, एक सप्लाई मेन सप्लाई होता है, एक सप्लाई मेन सप्लाई होता है, यानी वो प्राइमरी सप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल और चार्जर में मेन सप्लाई किसका है, मोबाइल का। चार्जर तो मोबाइल के साथ मिल रहा है, हम जाते हैं तो मोबाइल खरीदने जाते हैं, चार्जर उसके साथ मिलता है। कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है और एक बाकी के एंसिलरी सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड द रेट ऑफ GST ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई शैल अप्लाई ऑन द ट्रांजैक्शन, मतलब कंपोजिट सप्लाई को माना जाता है कि वो प्रिंसिपल का सप्लाई है ना कि एंसिलरी का, और जो भी रेट प्रिंसिपल का होगा वही रेट पे GST चार्ज किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमन परचेजेस सैमसंग फ़ोन ₹20,000, उसने एक फ़ोन खरीदा सैमसंग का 20,000 सिंगल प्राइस है, और बॉक्स के अंदर उसको क्या मिला, एक मोबाइल फ़ोन मिला और एक चार्जर मिला। मोबाइल फ़ोन का GST रेट क्या है 18%, चार्जर का 28%। अब इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है और एक एंसिलरी है, यानी कि मेन सप्लाई किसका है, मोबाइल फ़ोन का, और चार्जर एंसिलरी, चार्जर उसके साथ मिल रहा है। तो इसमें GST का रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या है, मोबाइल फ़ोन, तो GST रेट लग जाएगा 18% का। प्रिंसिपल रेट विल अप्लाई, दैट इज 18%। कंपोजिट सप्लाई समझ में आ गया। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, इन शॉर्ट नेचुरल बंडलिंग होता है, उसमें से एक प्रिंसिपल होता है, बाकी के एंसिलरी होते हैं, और GST रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल का लगेगा। ईजी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई।
मिक्स्ड सप्लाई इज़ द वन विच इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई सिंपल है, अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो वो मिक्स्ड सप्लाई है। इट इज़ अ सप्लाई इन विच देर इज़ नो नेचुरल बंडलिंग, दैट इज़ इट इज़ नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब मिक्स सप्लाई के अंदर जो भी बंडल हो, जो भी गुड्स और सर्विस होंगे वो नेचुरली एक साथ नहीं दिए जाते। फॉर एग्जांपल एक बुक और एक वॉच दे दिया फॉर अ सिंगल प्राइस, एक शर्ट और एक बेडशीट दे दिया फॉर अ सिंगल प्राइस, वो दोनों गुड्स का कुछ लेना देना ही नहीं होता, वो नेचुरल बंडलिंग नहीं होता और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, मतलब बाकी सब लोग नहीं देते, वो कुछ अनयूजुअल है, तो वो मिक्स सप्लाई है। इन द मिक्स सप्लाई देयर इज़ नो सप्लाई एज प्रिंसिपल सप्लाई। अभी शर्ट और बेडशीट में कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा एंसिलरी है, कुछ पता नहीं, सो वो मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच इज चार्ज द हाइएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। अब मिक्स सप्लाई के अंदर जीएसटी का रेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शर्ट का 18% है और बेडशीट का 5% है, सो इसके अंदर जीएसटी का रेट क्या होगा, हाईएस्ट वाला होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल शर्ट का रेट लग जाएगा 18%। जीएसटी रेट विच इज़ द हाईएस्ट वन विल बी अप्लाइड ऑन द ट्रांजैक्शन, और वो सप्लाई माना जाएगा विच इज़ ऑफ द हाइस्ट परसेंट। तो वही ऊपर वाला पॉइंट ही सिमिलर है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मिक्स सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल ट्रांजैक्शन में रेफ्रिजरेटर 18% वाला दे रहे, एसी 28% वाला दे रहे, साइकिल 18% वाला दे रहे, तो दोनों का ये तीनों का एक साथ कॉम्बो है 80,000 का, सिंगल प्राइस है 80,000। सो ये मिक्स सप्लाई, क्योंकि ये नॉर्मल बंडलिंग नहीं है, एसी रेफ्रिजरेटर और साइकिल एक साथ नहीं बेचा जाता, सो ये मिक्स सप्लाई हो जाएगा। और जीएसटी रेट क्या लगेगा, इनमें से प्रिंसिपल तो कोई है नहीं, तो जीएसटी रेट लगेगा हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट का है एसी का 28%, सो ये लग जाएगा 28%। सो मिक्स सप्लाई समझ में आया, ईजी है। मिक्स सप्लाई मतलब नेचुरल बंडलिंग नहीं है, पूरी इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती, और इसके अंदर सप्लाई किसका माना जाएगा, जिसका भी रेट हाईएस्ट रहेगा उसका सप्लाई माना जाएगा, और हाईएस्ट रेट का जीएसटी लग जाएगा। अभी नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान में रखना। If the individual prices are available, it is neither a composite supply nor a mixed supply, as the bundling condition does not get fulfilled। मतलब कि अगर इंडिविजुअल प्राइजेस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एसी और साइकिल के इंडिविजुअल प्राइजेस अवेलेबल है कि रेफ्रिजरेटर 40,000 का, एसी 20,000 और साइकिल 20,000 का है, सो इंडिविजुअल प्राइजेस अवेलेबल है, तो वो ना तो कंपोजिट सप्लाई होगा ना तो मिक्स सप्लाई होगा, क्योंकि वो बंडल सप्लाई ही नहीं होगा। सो अगर कोई भी सप्लाई बंडल सप्लाई नहीं है तो वो कंपोजिट और मिक्स होगा ही नहीं, सो इट इज़ नीदर कंपोजिट सप्लाई नॉर मिक्स सप्लाई। सो इजी, उसको समझ में आए, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।